पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से 11th चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारी 11.1 थी। 11.1 में हम 2 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन 8 तक का, जिसमें मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को। अगर आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करो, और जितना हो सके आप लोग हम लोग से जुड़ने की कोशिश करोगे तो हम लोग को और अच्छा लगेगा और आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो बताने में अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी केवल आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो क्वेश्चन करें उसमें अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन पिन कर दो, जिससे हम लोग वो क्वेश्चन आपको बता सकेंगे। तो बच्चों चलिए, आज हम लोग उस 11.1 एक्सरसाइज का समापन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो हम लोग पिक कर रखे हैं। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये ब्रोच एक ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ सर्कल के फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें हमारा 35 विद डायमीटर 35 mm। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमारा डायमीटर ऑफ द, देखो जो चीज दी होगी वो लिखो, सर्कल मत लिखो। ठीक है, डायमीटर ऑफ द ब्रोच इज इक्वल टू 35 mm। ठीक है, हमारा रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस भी साथ ही साथ निकाल लो। रेडियस ऑफ द ब्रोच इज इक्वल टू 35/2 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। मतलब ये जो देखो आप जो लाइन खींची हुई है ना, ये लाइन जो है ना, ये सब जो है 5 डायमीटर ड्रॉ किए गए हैं फॉर डिवाइडिंग द ब्रोच। जो मतलब कि ब्रोच को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 5 डायमीटर ड्रॉ किए गए हैं इनटू 10 इक्वल पार्ट सेक्टर्स एंड शोन इन द फिगर, ऐसा दिखाया हुआ। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चा, देखो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड जो होगा वायर, वो क्या दिख रहा है, हमारा जो वायर है सर्कल बन रहा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्रोच, सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रोच प्लस हमारा क्या है, 5 डायमीटर है ना, तो 5 इंटू डायमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सो सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्रोच, सर्कमफेरेंस ब्रोच क्या है, सर्कल के फॉर्म में, तो 2πr प्लस 5 इंटू डी। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहां पे लिखो 22/7 इंटू आर कितना दिया है 35/2 प्लस 5 इंटू 35, हमारा यहाँ डी डायमीटर है तो 35 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चा अब यहाँ पे क्या करना है, 7 5 से हमारा 35 हो गया, 2 से ये गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चा हमारा 22 इंटू 5 कितना हो गया, 110 प्लस 35 इंटू 5 कितना हो गया, 35 इंटू 5। ऐसे जो मल्टीप्लाई होता है बहुत इजी होता है, 35 2 70, 70 2 140 एंड 140 में आप 35 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 175। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 कैरी होगा, 5 3 15 इंटू 70। क्लियर है? सो हमारा इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 285 मिलीमीटर। इतना हमारा जो सिल्वर वायर है उतना उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारा इतना फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ स्पेस बची है तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट सेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल कितना हमारा बन रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 360 है ना हमारा, 360 को 10 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करो कितना आएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 35/2 इंटू 35/2। ये हमारा चला जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है, ये हमारा चला जाएगा 7 5 ठीक। अब बचा क्या, बच्चा हमारा देखो यहाँ पे, यहां बच रहा है आपका 22 इंटू 5 इंटू 35/10 इंटू 2 इंटू 2, 10 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चा, इसको आप सॉल्व कर लेना। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, मैथ्स 10th क्लास में आ गए, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है हमारा, जो नॉर्मल केवल क्या है मल्टीप्लिकेशन, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करना, आंसर कमेंट में जरूर आपको भेजना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स क्या होती है, जो अम्ब्रेला को एक शेप देती है ना, तो जो हमारे ये दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू से देखो तो ये 4 दिख रहा है, इसी के पीछे क्या होगा 4 और, मतलब कि 8 रिब्स है अम्ब्रेला की और इक्वली स्पेस। स्पेस क्या होता है, कभी भी अम्ब्रेला देखो तो इक्वली स्पेस होता है ना, ये तो है ना कि एक रिब में कम स्पेस है, एक में कम, एक में कम, एक में ज्यादा, ऐसा तो होता नहीं है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, एज्यूमिंग कर लो अम्ब्रेला को, जब ऊपर से देखो टॉप व्यू से देखोगे तो फ्लैट सर्कल की तरह जब दिखेगा, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना है, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, टू कंसेक्यूटिव रिब्स की बात करें तो एक ये रिब हो गई, एक ये रिब हो गई। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, जब हम एंगल ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एंगल कितना होता है, सर्कल कंप्लीट सर्कल होता है तो एंगल ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। बट हमारे यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स हैं 8, मतलब कि हम जो सर्कल है वो हमारे कितने पार्ट्स के इक्वल है, 8 सेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो 1 सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेक्टर इज इक्वल टू 360 अपॉन 8, कट के कितना आ जाएगा हमारा 8 4 32, 8 5 40, 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, या तो बोलो क्या, टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एंगल पूछा है। ठीक है, तो एरिया थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना दिया हमारा 45 इंटू 45। इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चा। 45 से कितने टाइम में जाएगा, 45 से जाएगा 8 टाइम में, कितने टाइम में 8 टाइम में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 45 का स्क्वायर, बच्चा हमने एक स्क्वायर की ट्रिक बताई थी, याद होगा। 45 जैसे कि जब भी यूनिट डिजिट में क्या हो 5 हो, क्या करना है 5 5 25, नेक्स्ट वाली डिजिट क्या है 4 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, तो 2025 इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस चेक करना है या फिर किसी दूसरे, तो 25 का करके देख लो, 25 5 25 2 3 6। ठीक, ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो हमारा स्क्वायर कितना हुआ 1/8 इंटू 22 इंटू 2025। इतना क्लियर हो गया।
ठीक, ये कट होगा 11 टाइम में, ये जाएगा 4 टाइम में। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 से अब इसका मल्टीप्लाई करना है। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 27, 11 0 जा 0 तो 22, 11 2 जा 22 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, ये 1 सेक्टर का आएगा। ठीक है, मतलब हमारा इतना पर्टिकुलर एक पार्ट का एरिया कितना होगा, इतना हमारा एरिया होगा। ठीक, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अच्छा ऐसे लिखा तो आप तो समझ तो गए होंगे, हम लोग का होमवर्क होने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, करना पूरा आपको है। क्वेश्चन में लर्न पढ़ो, अ कार हैज 2 वाइपर्स। कोई कार में जैसे आप लोग ड्राइव करते होगे तो दो वाइपर्स डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। एक ये वाइपर है, एक ये वाइपर है। ठीक है, ये हमारा वाइपर ऐसे मान लो है, कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक, अब भाई जब भी हमारा सर्कल बनेगा तो ये हमारा ये कार का शीशा होता है, इस पे जो भी एंगल बनेगा वो वाइपर चलेगा तो मैक्सिमम कितना वो खुलता है, इसमें बताया गया मैक्सिमम कितना खुलता है बच्चा, मैक्सिमम है 115 डिग्री एंगल तक वो एक्सपेंड होता है एक वाइपर। ठीक, अब भाई पूछा क्या है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। एरिया ऑफ क्लीन एरिया या फिर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 115 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 25 का स्क्वायर। ये हमारा एक ब्लेड के लिए आएगा, बट पूछा कितना है टोटल एरिया। ठीक है, फाइंड एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर। ठीक, ये हमारा एक के लिए हो गया। दूसरे के लिए निकालेंगे टोटल एरिया क्लीन, उसके लिए क्या करेंगे 2 into इस पूरे का मल्टीप्लाई। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है ना। तो बच्चा लोग आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक, थोड़ा आप भी मेहनत करो बच्चे। देखो अभी क्या चल रहा है, अगर आप लोगों को हम पूरा पका पकाया खाना दे देंगे तो आप खाना बनाने का क्या प्रयास ही नहीं करोगे। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैं हमेशा पहले तरह आया पूरा क्वेश्चन बता दिया, आप लोगों ने क्या किया छापा, बस हो गया आपका काम। ऐसा नहीं करना है बच्चा, ऐसा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होती है मैथ्स के, स्पेशली फॉर मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। छापने वाला काम तो मैथ्स में बिल्कुल नहीं, पूरा दिमाग से करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 11 समझ में आ गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, आ गया होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स एट लाइट हाउस। जब आप कभी भी सिपी एरिया, कोई मूवी जैसे टाइटैनिक में तो नहीं है, कोई मूवी देखी होगी जो मतलब इंडियन नेवी पे कोई मूवी अगर देखे होगे तो लाइट हाउस होती है। ठीक है, जहां पे हमारी एक लाइट लगी होती है। ठीक, जहां पे सारे एयर, जैसे कि मान लो ये शिप का क्या होता है, सब स्टेशन होता है। ठीक, ये हमारा लाइट हाउस होता है। इसमें बोल रहा है स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर। लाइट कितना स्प्रेड कर रहा है, एक रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है एट द एंगल 80 डिग्री। ठीक है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी विच आर। ये हमारा देखो जब गोल गोल घूमेगा ना तो ये हमारा पूरा एक क्या करेगा, सेक्टर बनाएगा, एक हमारा पूरा सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बॉर्न। फाइंड एरिया ऑफ लाइटेड एरिया।
लाइटेड पार्ट या सेक्टर कितना हो जाएगा, यहां पे पाई की वैल्यू कितनी 3.14 यूज करनी है, थीटा है 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 16.5, मतलब 16.5 इंटू 16.5। इसको भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आंसर कमेंट में बताना है। बच्चा पूरा क्वेश्चन मैं अभी भी कर रहा हूं, एक तरीके से देखा दे दो, केवल आपको मैथ्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो दे रहा हूं मैं। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया क्वेश्चन लिख दिया बताने का नहीं, क्वेश्चन करके लाओ, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, 13th एंड 14th की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चा क्वेश्चन 13 क्या है, पढ़िए पहले। A round table cover has 6 equal design as shown in the figure। 6 equal design बनी हुई है। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी दी हुई है हमारी, रेडियस दी हुई है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। हमारी अगर डिजाइन देखे तो डिजाइन क्या बना, डिजाइन कहां पे बन रही है, क्या चीज 3 पॉइंट, सेक्टर सेगमेंट और सेक्टर सेगमेंट, और क्या एक और पढ़ा था हमने, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेगमेंट है। क्या है बच्चा, सेगमेंट है। तो सेगमेंट में हमारी डिजाइन बनी है, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है बच्चा, तो हमको सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, फिर एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं, देखते हैं कौन सा ट्रायंगल बनना है। सबसे पहले हमने इन पूरे पॉइंट्स को मीट कर लिया। हमारी ये रेडियस 28 सेंटीमीटर है। एक किसी पॉइंट को हम लोग डार्क कर लेते हैं, इसके यहाँ पे हम निकालने वाले। तो ये हमारा 28 है, ये हमारा 28 है, ठीक। डिवाइड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, तो हमारे इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, सो इट इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ए, यहां पे लिख लो बी सी, ए सी डी ई एफ, ये हमारा है ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इक्विलैटरल हो गया। इक्विलैटरल होने के बाद हमारा एक चीज मेन आता है, एरिया ऑफ व्हाट, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारी कितनी है 28 इंटू 28, 4 7 28 हो गया। √3 की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 7 8 56, 7 2 14, 5 19। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी तो चाहिए हमको। एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट 60/360 इंटू पाई, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 28 इंटू 28, 7 4 जा 66 जा, ठीक है। अब यहां पे कितना आया देखो 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा 2 11 जा, यहां पे आ गया 11/3 इंटू 28 इंटू 4 कितना हो रहा है 196, ठीक है। क्या ये 9 से जा रहा है,
नहीं जा रहा है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करने में हमारा कितना आएगा 132/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया बता चुका हूं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर का एरिया कितना है, सेक्टर का एरिया है हमारा 1232/3 माइनस कितना, यहां पे देखो 333.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे मान लो कुछ आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया था कॉस्ट, डिजाइन में कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्टिंग इन डिजाइन कितना आएगा, सेगमेंट का एरिया इंटू 0.35। ठीक है बच्चा, 0.35। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू बेस है। तो बच्चा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस होने वाला है जो कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। एक हमारा सेक्टर है, मान लो ये हमारा सेक्टर है, एंगल कितना दिया है P ऑफ सर्कल विथ रेडियस R। रेडियस कितनी दी है हमारी R, हमें इसका एरिया बताना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर तो होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा 2πr, तो ये 2πr ये कैंसिल हो गया, हमें पाई r स्क्वायर चाहिए, 2πr ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2πr स्क्वायर, पाई r स्क्वायर दिख रहा है ना, 2 तो चलो हमारा कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको क्या देखनी है, θ/360 है 180 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा देखो P/720, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 360। तो P/360 हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को नेक्स्ट और न्यू चैप्टर में के साथ मुलाकात होगी, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ, एक और आपको बता दूं, जो हम लोग चैप्टर के एंड में हम लोग PYQ सॉल्व करते थे, इस क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा और लेंथ ऑफ आर्क पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आपकी इस एक्सरसाइज में कवर हो चुके हैं। बाकी जो भी हमारे और क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम लोग किसमें देख लेंगे, PYQ वाली सीरीज में देख लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस which is approx 3 chapters are left in our syllabus. Okay bachcha, so let's conclude this class and meet in next class. Okay, so bachcho, thank you and all the best.